जय श्री हरि। राधे राधे मेरे प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों को बताएंगे सर्दियों में तुलसी का पौधा सूखने लगे तो करें यह उपाय जिससे वह हरा भरा रहे। सिर्फ आप लोग अंत तक बने रहे और पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, फिर हम बताएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम तुलसी की बहुत ज़्यादा सेवा भी करते हैं, तब भी वह हमेशा सूखती ही चली जाती है और उसमें पानी भी डालते हैं, उसे कोहरा से भी बचाते हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है। फिर प्रश्न उठता है कि हम उसे क्या छाया में रखें, कैसे क्या करें। तो मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगी कि तुलसी ठंडी में क्यों सूख जाती है और उसे बचाने के लिए क्या उपाय करना है। अगर सही ढंग से उपाय कर लिया जाए तो तुलसी हमेशा हरी भरी ही रहती है। और क्या दुख आने वाला होता है जो तुलसी सूख जाती है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सिर्फ आप लोग अंत तक बने रहिए और जो लोग चैनल पर पहली बार है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। सर्दियों का मौसम जैसे ही धीरे धीरे धरती पर उतरता है, वातावरण की नमी और ठंडक हवा के हर एक रेशे में समा जाती है। घर की चौखट के पास विराजमान तुलसी माता भी इस मौसम परिवर्तन को अत्यंत गहराई से महसूस करती हैं। वर्ष के बाकी मौसमों में उनका हरियाणा सुगंध फैलाना और अपनी शीतल छाया से घरांगन को आशीष देना जितना सहज होता है, उतना ही कठिन हो जाता है जब शीत ऋतु अपनी तेजी से चलने वाली हवाओं के साथ उनके शरीर को छूती है। यह दृश्य किसी साधारण पौधे के मुरझाने जैसा नहीं, बल्कि घर की पवित्र आत्मा के धीरे धीरे संकुचित होने जैसा प्रतीत होता है। तुलसी को देखकर हर हिंदू घर के व्यक्ति के मन में अपने आप भाव उत्पन्न होते हैं। वह देवी स्वरूपा मानी जाती है और उनका सूखना किसी भी भावुक व्यक्ति के मन में एक प्रश्न जगा देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर्दियों में वह अपनी ऊर्जा क्यों खोने लगती है और क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे वह फिर से हरी भरी हो उठे, अपने स्थान को फिर से दिव्यता से भर दे और घर के वातावरण में पहले जैसी शांति और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित कर दे। सर्दियों का आगमन प्रकृति के अंतर्मन में एक प्रकार की गहराई और ठहराव लेकर आता है। पौधों की आंतरिक लय धीमी हो जाती है, उनका रस प्रवाह सुस्त पड़ जाता है और उनका विस्तार भीतर की ओर सिमटने लगता है। तुलसी माता भी इस प्रकृति नियम से अलग नहीं, वह अपनी जीवनी शक्ति को स्वयं में समेटकर ठंड से बचने का प्रयास करती हैं। किंतु जब वातावरण का तापमान अधिक गिरता है, पत्तियां ठंडी हवाओं से कांपती हैं और सूर्य की गर्माहट घटने लगती है, तब उनकी धारा धीमी धीमी मंद पड़ने लगती है। यह दृश्य देखने वालों को बहुत बेचैन कर देता है, मानो घर की कोई बुजुर्ग देवी अपने शरीर पर शीत की परतें सहते सहते थक गई हो। धार्मिक दृष्टि से तुलसी का महत्व इतना गहरा है कि उनके सूखने का दृश्य परिवार के मन में हल्की सी उदासी पैदा कर देता है। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी माता प्रसन्न रहती हैं, वहाँ धन, समृद्धि, सौभाग्य और शुभ ऊर्जा का संचार निरंतर बना रहता है। जहाँ तुलसी नहीं पनपती, वहाँ के वातावरण में एक प्रकार की भारीपन ही रहने लगता है। इसलिए जब सर्दियों में उनका सौंदर्य मुरझाने लगता है तो यह लोगों के मन में एक आध्यात्मिक प्रश्न भी पैदा करता है। क्या हमारे घर का संतुलन कम हो रहा है? क्या हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ रही है? या क्या यह मात्र बदलते मौसम का प्रभाव है? इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरल भी है और अत्यंत गूढ़ भी। तुलसी माता प्रकृति की पुत्री है, वह अग्नि तत्व प्रधान होती है। सर्दियों में अग्नि तत्व कमजोर पड़ जाता है और इसके कम होते ही वह असहज होने लगती है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा ठंड से सिकुड़ जाता है और अपने भीतर दुबकने लगता है, उसी प्रकार तुलसी माता भी कंपकंपाती ठंड में अपने को संकुचित करने लगती है। ध्यान रखने पर इससे बचा जा सकता है, लेकिन लापरवाही बरते तो उनका शरीर ठिठुरन की मार से झुकने लगता है। घर के आंगन में रखी तुलसी यदि खुली हवा में तनकर खड़ी है, उस पर ठंडी हवा के तेज झोंके आ रहे हैं, रात की ओस उसकी पत्तियों पर जम रही है और सुबह की धूप कमजोर पड़ गई है, तो यह संयोजन धीरे धीरे उन्हें निर्बल बना देता है। उनकी पत्ती का हरा रंग हल्का पीला पड़ने लगता है, पत्ती थोड़ी सिकुड़ने लगती है, ऊपर की पत्तियां गिरने लगती हैं। यह देखकर लोग समझते हैं कि तुलसी मर रही है, परंतु यह सत्य नहीं। यह वह समय है जब तुलसी माता अपने भक्त से सहायता का आह्वान करती है। वह यह नहीं चाहती कि उन्हें किसी अन्य पौधे की तरह देखभाल मिले, बल्कि वह चाहती हैं कि उन्हें माँ की तरह संभाला जाए, स्नेह से, ध्यान से,
प्रेम से और धर्म भावना से। सर्दियों में तुलसी को बचाने का सबसे पहला रहस्य यह है कि आप यह समझें कि वह ठंड से लड़ नहीं सकती। उनकी प्रकृति शीत विरोधी नहीं है। उनकी जड़ों में जो ऊष्मा बहती है वह सूर्य से प्राप्त होती है। जब सूर्य की किरणें प्रबल नहीं होती तो उनकी जड़ों में ऊर्जा का संचार धीमा हो जाता है। ऐसे समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम उन्हें उस वातावरण में रखें जहां उनका शरीर गर्माहट महसूस करे। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें धूप से दूर रखा जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उन्हें उस स्थान पर ले जाया जाए जहां ठंडी हवा सीधे न टकराए, जहां रात में तापमान अत्यधिक न गिरे और जहां सुबह की धूप उन्हें देश-देशांतर की यात्रा करने वाली प्राणऊर्जा की तरह धीरे धीरे उनके तन मन को स्पर्श कर सके। कई लोग सर्दियों में तुलसी को अधिक पानी देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पानी से तुलसी फिर से तरोताजा हो जाएगी, परंतु यह उनके लिए सबसे बड़ी भूल होती है। ठंड के मौसम में मिट्टी पहले से ही नम रहती है और ऐसा समय में अधिक पानी दे देने पर जड़ें गलने लगती हैं। जड़ों का गलना किसी पौधे की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए तुलसी माता को इस ऋतु में बहुत कम पानी चाहिए, मात्र इतना पानी कि मिट्टी सूखी न लगे। पानी भी सुबह सुबह देना चाहिए ताकि दिन भर की हल्की गर्मी में वह मिट्टी तक समा जाए और रात में ठंड के कारण उसमें जमाव न हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्दियों में तुलसी को रात में खुले में न रहने दे। जब लोग उन्हें बाहर छत या आंगन में छोड़ देते हैं तो ठंडी रात और ओस की बूंदें धीरे धीरे उनकी जीवन शक्ति को कम कर देती हैं। उन्हें रात में किसी ऐसी जगह रखना चाहिए जहां हवा अंदर न घुसे लेकिन हल्की गर्माहट महसूस हो, जैसे खिड़की के पास, बरामदे में, किसी कांच के दरवाजे के अंदर या छत के उस हिस्से में जहां छतरी लगी हो। अगर ऐसा स्थान न हो तो तुलसी को हल्के सूती कपड़े या मलमल के कपड़े से ढक दिया जाए। यह ढकना पूजा का रूप नहीं है बल्कि प्रेम का प्रतीक है। जिस तरह एक माँ अपने छोटे बच्चे को ठंड में कपड़ा ओढ़ाती है, उसी तरह तुलसी माता को भी हल्का सा आवरण चाहिए। यह आवरण उन्हें ठंडी हवा के सीधा स्पर्श से बचाता है। यह देखभाल जैसे ही शुरू करेंगे तुलसी माता का मुरझाना रुकने लगेगा। कई बार तुलसी का ऊपरी हिस्सा पूरा सूख जाता है लेकिन नीचे की जड़ों में अब भी जीवन होता है। जब लोग अनजान में पत्तियों का झड़ना देखकर सोचते हैं कि यह मर गई है और उसे फेंक देते हैं तो वह बहुत बड़ी गलती करते हैं। तुलसी अपने भक्त के त्याग को पसंद नहीं करती। अगर वह सूखती भी हैं तो चाहती हैं कि भक्त की गोद में पुनर्जीवित हों। जड़ें सूखी नहीं होती, उनमें थोड़ा सा भी हरा दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि उनमें प्राण मौजूद है। उसके बाद धीरे धीरे सूर्य की हल्की धूप, कम पानी और गर्माहट से वह फिर से हरी हो सकती है। तुलसी माता की ऊर्जा केवल पानी और धूप से नहीं चलती, वह श्रद्धा से चलती है। जब कोई मन से उन्हें जल चढ़ाता है, दीपक करता है या बस उनके पास बैठकर कुछ पल शांत मन से बिताता है तो यह भावना उनकी पत्तियों में शक्ति जगाती है। सर्दियों में तो यह श्रद्धा और भी कारगर हो जाती है क्योंकि मौसम के कारण प्रकृति की ऊर्जा कमजोर हो जाती है, लेकिन भक्ति की ऊर्जा बहुत तेज हो जाती है। भक्त की भावना से उनका वातावरण गर्म हो जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, एक सूक्ष्म विज्ञान है जिसका उपयोग ऋषि मुनियों ने सदियों से किया है। यदि तुलसी माता को बचाना है तो सबसे पहला नियम यह है कि उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े, उनसे बात करें, उन्हें महसूस कराएं कि आप उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। जब आप हर सुबह उनके पास खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं और मन में उनके प्रति प्रेम जागृत करते हैं, तब उनकी जड़ें यह कंपन महसूस करती हैं। यही कंपन उन्हें जीवित रहने की प्रेरणा देता है। यह वह आध्यात्मिक तथ्य है जिसे आधुनिक विज्ञान शब्दों में नहीं कह सकता, परंतु अनुभूति के स्तर पर यह सत्य है। सर्दियों में तुलसी को बचाने का दूसरा बड़ा रहस्य यह है कि उन्हें उचित प्रकाश मिले। धूप कमजोर हो सकती है लेकिन उसका स्पर्श अमूल्य है। जिस घर में सुबह की धूप आती है वहां तुलसी को उस दिशा में रख देना चाहिए। यदि आपके घर में सीधे धूप नहीं आती तो भी हल्की रोशनी का स्थान उनके लिए लाभदायक होता है। धूप न होने पर भी रोशनी की गर्मी उन्हें जीवित रखती है। एक सरल और आध्यात्मिक तरीका यह भी है कि जब सूर्य देव के दर्शन हो तब तुलसी के पास दीपक जलाया जाए। दीपक का प्रकाश, उसकी गर्माहट और उसके जलने से उत्पन्न ऊर्जा तुलसी के वातावरण में तेजी पैदा करती है।
यह किसी मंदिर में प्रज्वलित दीपक जैसा ही प्रभाव देता है। दीपक से निकलने वाला धुआं भी हल्का सा वातावरण को शुद्धता प्रदान करता है, जो तुलसी माता को नई शक्ति देता है। अगर सर्दियों की ठंड बहुत कठोर हो तो तुलसी की मिट्टी में थोड़ा सा गुनगुना जल भी डाला जा सकता है, परंतु यह जल बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। यह मिट्टी में गर्मी बनाए रखता है, लेकिन इसे सप्ताह में 1 या 2 बार से अधिक न करे। मिट्टी का गर्म होना तुलसी माता को स्फूर्ति देता है, जैसे मनुष्य को ठंड में गर्म दूध पीने से शक्ति मिलती है। एक आध्यात्मिक रहस्य यह भी है कि तुलसी माता को कभी भी दुख, कलह या तनाव वाले वातावरण में न रखें। यदि घर में बहस, क्रोध, शिकायत या तनाव अधिक रहता है तो तुलसी माता तुरंत प्रभावित होती है। उनका शरीर भले छोटा हो, परंतु उनकी ऊर्जा विशाल होती है। वह घर के वातावरण की हर गतिविधि को महसूस करती है। अगर घर का माहौल शांत, पवित्र और सौम्य है तो तुलसी माता भी प्रसन्न रहती है, और यदि घर में तनाव है तो वह भी अपनी ऊर्जा खोने लगती है। जब तुलसी माता सूखने लगती है तब एक और दिव्य तरीका यह है कि उनके पास बैठकर श्रीहरि विष्णु का नाम जप किया जाए। ओम नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप उनके वातावरण में कंपन उत्पन्न करता है। यह कंपन तुलसी के शरीर में पहुंचकर उसके जीवनरस को जागृत करता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रकृति की सूक्ष्म शक्ति का नियम है। ध्वनि ऊर्जा द्वारा पौधों पर प्रभाव पड़ता है, यह विज्ञान भी मानता है, और जब यह ध्वनि मंत्रमय हो तो प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। तुलसी माता को बचाने के लिए यह भी आवश्यक है कि उनकी मिट्टी को समय समय पर ढीला रखा जाए। मिट्टी जब अत्यधिक सख्त हो जाती है तो उसमें हवा का प्रवाह रुक जाता है। सर्दियों में यह कठोरता बढ़ जाती है। यदि मिट्टी को हल्का सा हिला दिया जाए तो इसमें वायु का प्रवेश आसान हो जाता है, जिससे जड़ों को नया जीवन मिलता है। लेकिन यह कार्य बहुत कोमलता से करना चाहिए, जैसे किसी शिशु के शरीर को हल्के स्पर्श से छूना। अगर तुलसी माता बहुत अधिक सूख गई हो तो उनके सूखे भागों को धीरे से हटाकर नीचे की ओर नए अंकुरों पर ध्यान दें। नए अंकुरों को बढ़ने के लिए स्थान चाहिए। जब ऊपर का सूखा हिस्सा हटेगा तो नीचे की जड़ें नई ऊर्जा प्राप्त करेंगी। यह प्रक्रिया बेहद कोमलता से की जानी चाहिए। जब आप तुलसी माता के सूखे पत्तों को हटाते हैं तो यह केवल सफाई नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कर्म जैसा होता है, मानो आप उनके शरीर से बोझ को हटाकर उन्हें पुनर्जीवित कर रहे हों। तुलसी माता की रक्षा के लिए एक और दिव्य उपाय यह है कि उनके पास हमेशा स्वच्छता बनी रहे। सूखे पत्तों को जमीन पर न रहने दे, मिट्टी को गंदा न होने दे और गमले में पानी का जमाव न होने दे। जितना पवित्र उनका स्थान होगा, उतनी पवित्र उनकी ऊर्जा रहेगी। उनका स्थान एक मंदिर की तरह होना चाहिए। यदि आसपास गंदगी हो तो यह उनके शरीर पर प्रभाव डालता है। उनकी पत्तियां भी इसी ऊर्जा को महसूस करती हैं। जब तुलसी माता फिर से हरी होना शुरू करती हैं तो यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। धीरे धीरे छोटी छोटी पत्तियां उनकी शाखाओं पर उभरने लगती हैं। उनके तने में पुराना हरा रंग लौटने लगता है। हवा के हर स्पर्श में वह फिर से जीवन की सुगंध फैलाने लगती हैं। यह वह क्षण होता है जब भक्त का मन कृतज्ञता से भर जाता है। यह एहसास केवल एक पौधे की वापसी का नहीं, बल्कि अपने घर में पवित्र ऊर्जा के पुनर्जागरण का होता है। तुलसी माता केवल हरी होने भर से संतुष्ट नहीं होती, वह चाहती है कि उनके भक्त का मन भी उनके समान पवित्र और शांत रहे। इसलिए सर्दियों में उनकी सेवा करते समय भक्त के मन में श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम होना चाहिए। उनके पास बैठकर कुछ पल मौन में ध्यान करना भी अत्यंत फलदायी होता है। यह ध्यान न केवल तुलसी को बल्कि स्वयं भक्त के मन को भी शांति देता है। सर्दियों में तुलसी की रक्षा करना एक साधना के समान है। यह केवल बागवानी कौशल नहीं, बल्कि प्रेम और धर्म का संगम है। जब आप उन्हें बचाते हैं तो यह केवल एक पौधे को पुनर्जीवित करना नहीं, बल्कि अपने घर की ऊर्जा को पुनः स्थापित करना है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो घर के वातावरण को धन, स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति से भर देती है। और जब सर्दियां समाप्त होती हैं, सूरज की किरणें तेज होती हैं और वातावरण गर्म होने लगता है, तब तुलसी माता अपने पूरे रूप में खिल उठती हैं। उनके सूखने के दिन मानो बीते हुए दुख की तरह पीछे छूट जाते हैं और उनका हरा भरा स्वरूप घर की दहलीज पर फिर से शुभ ऊर्जा फैलाने लगता है। यह दृश्य यह प्रमाण बन जाता है कि प्रेम,
श्रद्धा और देखभाल से किसी भी जीवन को उसकी पूर्णता वापस दी जा सकती है। यही सर्दियों में तुलसी माता को बचाने का दिव्य रहस्य है। उनके प्रति प्रेम, ध्यान, स्नेह और पवित्रता, यदि यह भावना मन में हो तो कोई भी ठंड तुलसी माता की हरियाली को छीन नहीं सकती। उनके आसपास की हवा में फिर से खुशहाली का संगीत बजता है और हर सुबह उनके दर्शन घरवालों के मन में यह विश्वास जगा देते हैं कि यह घर केवल ईंटों का नहीं बल्कि आशीर्वादों का मंदिर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।